हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल की भांति आज हम आपके लिए लेकर आ गए फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चन में जो आपका पेपर होता है उसमें आपका 5 नंबर का इसमें तो न्यूमेरिकल लिखा जाता है। अगर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल देता है तो पूरे के पूरे 5 नंबर, अगर इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल फंसता है दोस्तों तो 3 नंबर का देखने को मिलता है। और कभी कभी तो यह क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन से देखकर 4 नंबर मिलता है। क्यों? थ्योरी दोनों का देना रहता है। तो आइए पहले हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे टॉपिक, फिर उसके बाद आपको विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट विलियन। और विलियन में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट जो विलियन चैप्टर है उसमें भी हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन, ठीक है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है। क्वथनांक में उन्नयन है। क्या है दोस्तों? क्वथनांक में उन्नयन है। तो पहले आइए हम आपको यहाँ से ही परिभाषा पूरी कंप्लीट करा देंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कोई बाउल है, ठीक है, प्याला है। प्याले में दोस्तों हमारे जो डॉट डॉट भरा है इसको हम बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? जैसे आपको पता होगा विलायक किसे कहते हैं? तो विलायक वह होता है जो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तथा विलेय किसे कहते हैं? तो विलेय वह होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो ये ब्लू कलर से है, ये मान लीजिए हमारा विलेय है। क्या दोस्तों? विलेय है। वो कैसा विलेय है पता है दोस्तों? कैसा विलेय है पता है? तो आपको ना पता बता दें, इसमें हम अवाष्पशील विलेय डालेंगे। किसमें? इसमें हम कैसा विलेय डालेंगे? तो अवाष्पशील विलेय डालेंगे। अवाष्पशील विलेय रहता है, ठीक है। जब देखिए अब इससे आप परिभाषा बना सकते हैं। क्या दोस्तों? देखिए जब इसमें विलायक आप बढ़ाएंगे ना, तो विलायक का क्वथनांक क्या करेंगे? जब इसमें विलायक का क्वथनांक करेंगे तो क्वथनांक में क्या होगा? वृद्धि होगी, ठीक है। जब विलायक में क्वथनांक यानी कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो क्या होगा? उसके ताप में वृद्धि होगी। तो इसकी देख लीजिए क्वथनांक क्या, जब इसको क्वथनांक बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगी दोस्तों? तो उसमें वृद्धि होगी। क्या होगी? उसमें वृद्धि होगी। किसमें? क्वथनांक में। अब आइए परिभाषा हम आपको दिखाते हैं। देखिए विलायक, ऐसे देखिएगा, विलायक के अवाष्पशील विलेय। देखिए विलायक के अवाष्पशील विलेय पदार्थ देखिए विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब घोला जाता है या मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। आइए एक बार फिर समझ लीजिए। विलायक के अवाष्पशील विलेय पदार्थ में विलेय पदार्थ को विलायक में जब घोला जाता है या विलेय पदार्थ को जब घोला जाता है तो जो विलायक होता है ना दोस्तों, विलायक का क्वथनांक में क्या होता है? वृद्धि होती है। इसी क्वथनांक वृद्धि के कारण इसमें क्या होता है दोस्तों? हमारा क्वथनांक का उन्नयन प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इसे थ्योरी। तो कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन। देखिए कह रहे हैं किसी विलायक के अवाष्पशील विलेय। तो किसी विलायक के अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब इसमें क्या किया जाता है? देखिए हमने किया है दोस्तों, घोला है ना, इसमें जो ब्लू लाइन से है उससे हम क्या बोलते हैं? विलेय पदार्थ। क्या बोलते हैं? विलेय पदार्थ बोलते हैं। जैसे हमारा चीनी हो गया मान लीजिए, तो इसमें जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या करते हैं? घोल देने पर यानी घोल करने पर तो क्या होगा? विलायक के क्वथनांक पे हमने बताया ना क्या होगा दोस्तों? वृद्धि होगी। तो उसे ही क्या कहेंगे? वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वथनांक में उन्नयन समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इसका जो न्यूमेरिकल करते हैं, जिसकी सहायता से हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर से 6 नंबर से तक 4 नंबर तक देखने को मिलता है, उसे देख लेते हैं। तो कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन बराबर है मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू मोललता।
मोललता। तो क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तुम्हारा होता है डेल्टा टी बी होता है, और जो मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है वो हमारा होता है के बी। क्या होता है दोस्तों, के बी होता है। अगर यहीं पर अगर हम अभी देखेंगे उसमें किसमें, हिमांक में अवनमन देखेंगे, तो यहाँ बी से पता है क्या होता है, ये बी मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मैंने जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसमें ये बी हमारा होता है। अगर हमारे हिमांक आएगा तो हिमांक में दोस्तों हम लिखेंगे क्या, एफ। एफ से हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन टी बी, मोलर उन्नयन स्थिरांक के बी किस इंटू क्या होता है, मोललता होता है। देखिए यहाँ पर जो डेल्टा टी बी होता है दोस्तों, डेल्टा टी बी होता है ना, के बी क्या कह सकते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक इंटू मोललता होता है। तो के बी इंटू मोललता का सूत्र क्या होता है दोस्तों, मोललता का सूत्र क्या होता है आप बताइए। तो होता है हमारा W अपॉन क्या होता है, यम इंटू यम, यहाँ यम भी लिख सकते हैं, यम भी लिख सकते हैं, परंतु हम यहाँ यम ही लिखेंगे, इंटू कैपिटल डब्लू, फिर यहाँ लिखेंगे इंटू 1000। जब इसको हम इधर ले जाएंगे दोस्तों, जब इसको हम इधर ले जाएंगे और हम लिखेंगे फिर से, देखिए ये जो होता है हमारा ग्राम में होता है। ठीक है, किस में होता है, ग्राम में होता है। जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो केबी कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ होगा डेल्टा टीबी बराबर है, डेल्टा टीबी क्या होता है हमारा, तो डेल्टा टीबी होता है क्वथनांक में उन्नयन। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1000 गुणे W गुणे के बी अपॉन, यहाँ देखिए M इंटू जो W होता है इसमें होता है ग्राम में होता है। यही होता है दोस्तों हमारा क्या, यही होता है हमारा किसका सूत्र दोस्तों, तो होता है उन्नयन का देखिए क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र होता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं टीबी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू क्या बोलते हैं, केबी को क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, जो हमारा टीबी होता है, डेल्टा टीबी होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं तो प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। जो हमारा केबी है अभी हमने बताया था इसको दोस्तों, क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, केबी बराबर होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। जो स्मॉल डब्ल्यू होता है ये होता है विलेय का भार, जो स्मॉल एम होता है, सॉरी जो स्मॉल डब्ल्यू होता है विलेय का भार, जो स्मॉल एम होता है ये होता है विलेय का अणुभार। क्या होता है, विलेय का अणुभार। और जो हमारा यह कैपिटल डब्ल्यू है यहाँ देखिए, इसकी होता है हमारा विलायक का भार। क्या होता है, विलायक का भार। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम बढ़ते हैं किसकी ओर, तो हिमांक का अवनमन की ओर। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्या हिमांक में अवनमन। तो आइए पहले हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई बेटा पात्र है। क्या है दोस्तों, ये हमारे पास कोई पात्र है जिसमें हम मान लीजिए इसमें क्या मिला देते हैं, इसमें मिला देते हैं विलायक। क्या मिला देते हैं, तो ये जो हमारा डॉट डॉट है ये हमारा मान लीजिए क्या है, विलायक है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या ये विलायक है। ठीक है, आइए लिख देते हैं इसको, हम फटाक से लिख देंगे तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, विलायक। ठीक है, आप देखिए इसमें हम कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे दोस्तों, कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ जो हमारा रहेगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा अवाष्पशील। ठीक है दोस्तों, कैसा विलेय पदार्थ रहेगा, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ रहेगा। तो देख इसकी डेफिनेशन ऐसे बनती है कि जब विलायक में कोई विलेय अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो विलायक के हिमांक में, इसमें तो विलायक के हिमांक के अवनमन में क्या होती है दोस्तों, कमी आ जाती है। क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। देखिए हमने कहा कि जो अवनमन होता है, अवनमन में किसी का नमन करते हैं तो सर झुका कर करते हैं। उन्नयन मतलब किसी चीज को ऊपर देखना होता है तो हम सर ऊपर करके देखते हैं। तो जब ऊपर करेंगे तो हमारे जो हाइट, हमारी जो सर होगा ऊपर करेंगे तो वृद्धि होगी ना, नीचे करेंगे तो क्या होगी, कमी होगी। उसी प्रकार ये है, जो हमारा
आ जाए, अगर दोस्तों उन्नयन आ जाएगा, उन्नयन में सुपर देखना होता है, तो आप समझ जाइए कि वृद्धि हो रही है किसमें, हिमांक के अवनमन में। और जब कमी आ जाएगी दोस्तों उन्नयन में, अब देखिए जब कमी होगी तो बोलेंगे आपकी कमी होगी तो हिमांक में अवनमन में आएगा, और जब वृद्धि होगी तो क्वथनांक के उन्नयन में आएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, जब विलायक के अवाष्पशील विलेय जब विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके हिमांक में क्या जाती है, कमी आ जाती है। इसी घटना को या इसी क्रिया को हिमांक का अवनमन कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन। क्या कह रहा है हिमांक में अवनमन, कि जब कह रहा जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है। देखिए यहाँ पर हमने कैसा विलेय पदार्थ घोला दोस्तों, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, तो हिमांक में होने वाले कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। दोस्तों तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए हिमांक में होने वाले कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। देखिए इसे डेल्टा एफ से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डेल्टा टी एफ। अगर आप क्वथनांक के उन्नयन में लिखेंगे तो वहां पर लिख दीजिएगा थोड़ा सा कि इसे हम डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, इसे हम डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं, इतना आप लिख दीजिएगा वहां पर, ठीक है। अब आइए देखते हैं, कह रहा है हिमांक में अवनमन बराबरे मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू मोलरता। बस यहाँ परिवर्तन हुआ है, तो क्या, बस यही परिवर्तन हुआ है हिमांक में उन्नयन, बाकी सब सेम रहेगा। उसकी परिभाषा भी सेम रहेगी। अगर हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे तो इसमें कमी रहेगी, उन्नयन पढ़ेंगे, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ेंगे उसमें वृद्धि। बस इतना परिवर्तन कर दीजिएगा दोस्तों, आपका दोनों परिभाषा बन के तैयार हो जाएगा। अब आइए देखते हैं डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के बी नहीं होता है, यहाँ पर होता है के एफ क्यों होता है, तो यहाँ देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक जो होता है हमारा, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, इसीलिए हमने क्या लिखा, के एफ लिखा। क्या दोस्तों लिखा, के एफ लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों के एफ लिखा हमने, फिर उसके पश्चात हमारा क्या हो जाएगा, यम से लिखा प्रदर्शित करते हैं मोलरता को। तो यहाँ देखिए हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। देखिए के एफ इंटू इसका सूत्र क्या होता है, तो होता है मोलरता का सूत्र हमने बताया था, डब्ल्यू बराबर एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। अब इसे देख लीजिए, ऐसे लिखिए डेल्टा टी एफ बराबर, यहाँ देखिए जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए डब्ल्यू इंटू के एफ इंटू 1000 इंटू एम इंटू देखिए अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यही होता है दोस्तों हमारा क्या, तो हिमांक का अवनमन का सूत्र, यही होता है हमारा दोस्तों हिमांक का अवनमन का सूत्र। अब आइए देखते हैं किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो जो डेल्टा टी एफ होता है, देखिए यहाँ पर जो डेल्टा टी एफ होता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ को किससे प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा होता है। उसके बाद देखिए के एफ को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम को किससे प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा कैपिटल डब्ल्यू होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं, जो हमारा टी एफ होता है ये होता है हिमांक, क्या होता है दोस्तों, हिमांक का या हिमांक में अवनमन, क्या हिमांक में अवनमन होता है। देखिए ये हिमांक में अवनमन होता है, ठीक है दोस्तों, हिमांक में अवनमन होता है। और जो हमारा के एफ होता है ये होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है, मोलल उन्नयन देखिए मोलल उन्नयन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ बस एक गलती हो गई है, यहाँ उन्नयन की जगह आप लिख दीजिएगा अवनमन। क्या लिख दीजिएगा, अवनमन, बस यही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, अवनमन होगा। तो यहाँ हो जाएगा मोलल यहाँ हो जाएगा दोस्तों मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो हमारा कैपिटल डब्ल्यू नहीं है स्मॉल डब्ल्यू है, जो यहाँ स्मॉल डब्ल्यू है दोस्तों, इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, इससे प्रदर्शित करते हैं विलेय का भार। जो यहाँ पर स्मॉल एम है इसको प्रदर्शित करते हैं विलेय का अणुभार से,
ठीक है दोस्तों, इसको किसे प्रदर्शित करते हैं? विलय का अणुभार। और जो हमारा ये कैपिटल डब्ल्यू है इसे प्रदर्शित करते हैं विलायक का भार। ठीक है, किसे प्रदर्शित करते हैं? विलायक का भार। यहाँ आप ग्राम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये किसमें होता है? ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इतना लिख दीजिएगा। ये हुआ हमारा दोस्तों, देखिए ये हुआ हमारा क्वथनांक का उन्नयन हो गया और हिमांक का अवनमन। दोनों को हमने फार्मूला बता दिया, दोनों की थ्योरी बता दी और दोनों को हमने चित्र के माध्यम से भी अच्छे से समझा दिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए, क्योंकि अगर आप आज उनके पास अच्छी ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे रहेंगे तो आपके पास कल वो भी पेपर के टाइम अच्छे क्वेश्चन जरूर भेजेंगे। इसीलिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।